गरीब मुसलमान जीवन का अपना कमाई को खर्च करके जमा करके हज के लिए जाता है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हज पूरा करके हिंदुस्तान वापस आने तक का जिम्मेदारी हमारा है। सिख कौम के लिए हमने बड़ा एक तो स्किलिंग कार्यक्रम चलाया। लगभग 32,000 सिख युवा युवती इससे लाभ मिले और जॉब भी मिल गया। तो इस प्रकार से हम जगह जगह अलग अलग समुदाय के लिए, जैसे पारसी के लिए हमने जियो पारसी चलाया। पारसी का जनसंख्या जो लुप्त होने जा रहे हैं उसको रोकने के लिए और फिर से जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। जी, लेकिन इसी कड़ी में जब हम हज यात्रियों की बात करते हैं, किस तरह का रिफॉर्म जो है वो हमने किया है, क्योंकि बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिलता है। दुनिया में इस वक्त भारत जो है दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले मुस्लिम मुल्क है जी, इंडोनेशिया के बाद। हम सेंसस अगर नया किया तो मुझे लगता है कि इंडोनेशिया और भारत में लगभग बराबर मुसलमानों का संख्या होगा जी। तो इतना बड़ा मुसलमानों का संख्या है तो यहाँ से जो हज जाते हैं ये हमारे लिए बहुत चुनौती है। साल भर उम्रा के लिए तो जाते रहते हैं जी, लेकिन हज जो है वो एक पीरियड होता है, उसमें जो हज के लिए जाते हैं उसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन काम किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि हर एक भारतीय को देश में हो विदेश में हो कोई समस्या का हल अगर जरूरत है तो सरकार को आगे करना पड़ेगा। तो हज के लिए हमने कई कार्यक्रम किए हैं, कई रिफॉर्म्स किए हैं, छोटे छोटे स्टेप से लेकर के बड़ा स्टेप। हम पिछली बार भी सऊदी अरब जाकर के आया, इंतजाम किया और आज तक का हज का इतिहास में सबसे कम फैटेलिटी, कम लोगों का जाने गई है जी। और इस बार का जो हज प्रिपरेशन के लिए मैं गई अभी सऊदी अरब में, हमने बायलैटरल एमओयू करके आया है। मुझे लगता है कि पिछली बार के हज से भी और ज्यादा सुविधा और ज्यादा मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन विपक्ष जो अल्पसंख्यक है उनकी अनदेखी का आरोप जो है वो लगाता है सरकार पर। ऐसे में कितनी सार्थक रही आपकी सऊदी अरब की यात्रा और खासतौर से जो खास एग्रीमेंट हुए हैं उनसे कितना लाभ मिला? हज को सक्सेसफुल कैसे बनाना है, हमको क्या क्या काम करना चाहिए, वो हम अगर बारीकी से कर रहे हैं तो लोग क्या कहे उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारा अपना ड्यूटी है, हम हज यात्रियों को हम सुविधा दे रहे हैं और ये एक तीर्थ है जी। हज मुसलमानों के लिए जिंदगी का सबसे बहुत महत्वपूर्ण सफर होता है। उनको हम सुविधा दे, हमारे लिए इससे ज्यादा क्या खुशी हो सकती है। एक मेरे ख्याल से हज ऐप भी है जिसके जरिए कुछ लाभ मिल रहा है। हमने कई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, जैसे कि हज ऐप जो हमने सुविधा के लिए बनाया है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के उनका जो डिटेल्स है, एक हाजी का जो डिटेल्स होता है सारा उसमें उपलब्ध होते हैं। आप सोचिए लाखों के संख्या में मक्का मदीना में जाते हैं हज के दौरान और उन लाखों के भीड़ में हमारे हिंदुस्तान से अगर कोई बूढ़ा बूढ़ी या बीमार वाला वृद्ध अवस्था में खो जाएंगे भीड़ में, या कहीं बीमार की वजह से कहीं गिर गया या कहीं वो रुक गया, सब अपने अपने में है सब। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस समय तुरंत पता लगे कि कौन हाजी इस वक्त कहाँ है। इन ऐप के जरिए हमें मिल जाता है वो तो एकदम लाइव, एकदम मतलब ट्रैकिंग करते रहते हैं हमारे लोग जी। मेडिकल टीम, सिक्योरिटी टीम और बाकी जो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। इसलिए पहले का हज और आज के हज में जमीन आसमान का अंतर है। और हमारे सरकार के समय में जो हमने हाजियों के लिए जो काम किया, मैं मानता हूं कि दुनिया का जितने भी देशों ने काम किए हैं उनमें से सबसे बेहतरीन इंतजाम जो है वो भारत का होगा जी। मेरे मंत्री बनने के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय में जी एक पहला कदम उठाया कि जो 65 साल से ज्यादा उम्र वाला जो भी हाजी जाते हैं उनके लिए कंपेनियन का हमने ये पाया। पिछली बार जो 208 लोगों के जाने गई है उसमें से लगभग सब लोग वृद्ध थे जी। और अपर एज जो लिमिट 70 साल से आगे या 65 साल से आगे की। और इस वक्त जो हज के समय में बहुत गर्मी होती है और आपको शायद नहीं मालूम होगा, हज के समय में इस वक्त जो हज चल रहा है और आने वाला 2-4 साल तक ये चलेगा, ये कैलेंडर जो है 54-55 डिग्री सेल्सियस तक मक्का मदीना में पहुंचते हैं, जद्दा से लेकर के आगे चलते हैं तो। और ये क्योंकि ये सागर के पास में है तो जो फील लाइक है एक्चुअल जो गर्मी है वो 70
डिग्री सेल्सियस से आगे होता है। जी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या कोई बीमार का वजह से आप कमजोर है तो फिर बहुत खतरे में है, मौत भी हो सकते हैं। तो इसलिए 65 साल से ऊपर वाला के साथ में एक कंपेनियन को कंपलसरी किया है। जी फिर हमने सिक्योरिटी संख्या बढ़ाया है। जो यहाँ से मेडिकल सर्विस के लिए टीम जाते हैं उनका संख्या बढ़ाया और उसका अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके हर एक हाजी का समय पे चेकिंग होना, दवाई देना, और वहां हमारा मेडिकल टीम पूरा रेडी बैठा हुआ है। जी जिस समय जरूरत है उस समय दवाई मिलना चाहिए या सहायता मिलना चाहिए। मैं तो महसूस करता हूं कि करोड़ों मुसलमानों का दुआ शायद मुझे फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं कई लोगों के जाने अच्छा कर्मों की वजह से बच्चे हैं और उनका तमन्ना पूरा करने में हमने मदद की है। और हज के लिए जब जाते हैं कोई भी तो उसका जीवन का बहुत बड़ा तमन्ना पूरी होती है। तो उसमें मैं मानता हूं कि मोदी जी का आशीर्वाद से मुझे ये पुण्य काम करने का मौका मिला। और हज में हमने बहुत तकनीकी रूप से हो या मानव दृष्टि से भी हो, किसी भी रूप से हो, हमने काफी सुधार लाया है और उसका फायदा सीधा सीधा हाजियों को मिला है। जी ये, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी तरह की कुछ शिकायतें मिलती हैं तो क्या कुछ जो मंत्रालय है वो कर रहा है? इंसान जब भी कहीं चलता है या रहता है तो हर इंसान का जरूरत अलग अलग होता है और कोई भी 100% ये नहीं कह सकता है कि इंसान को तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि कुछ घटनाएं होती हैं बीमार का वजह से, किसी और का गलती से, या किसी न किसी परिस्थिति में लोग फंसते हैं या तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, हम तैयार रहते हैं। तो जैसे कि यहां से जो एम्बार्केशन पॉइंट हमने जो बनाया है अलग अलग, केरल में, हैदराबाद में, श्रीनगर में, गुजरात में, बंगाल में, ऐसा असम। तो सबसे पहले तो हाजियों को अपने अपने जगह के पास से फ्लाइट लेकर के हज के लिए जाने का सुविधा, फिर उसको हम अवेयरनेस कराते हैं क्या क्या करना होता है। हम तो पिछली बार तो थोड़ा फिटनेस भी तैयारी कराया है। फिजिकली आप फिट नहीं होगा तो फिर आप चल नहीं पाएंगे। चलना मतलब दौड़ना नहीं है, लेकिन एक फिट रहे जिससे आप चलने फिरने में आपको सुविधा हो। उससे लेकर के खाना पीना का व्यवस्था जो वहां अवेयरनेस है, ये सारा चीज हम करते हैं। तो इसलिए अगर किसी भी हाजी का किसी भी वक्त कुछ भी तकलीफ होगा तो किसको कांटेक्ट करना चाहिए? डॉक्टर को, सिक्योरिटी को, या अपना जो कोई कंपेनियन है अगर वो वृद्ध अवस्था में है, हमारा ऑफिशियल टीम पूरा वो ऐसा हमने सिस्टम बनाया है कि कोई भी तकलीफ होगा तुरंत खबर हो जाएगा। जी बिल्कुल। और वैश्विक स्तर पर अगर हम देखते हैं तो आज भारत की अग्रणी भूमिका हमें नजर आती है। विकसित भारत 2047 को लेकर हम चल रहे हैं। इसमें मंत्रालय की क्या कुछ खास पहले हैं और क्या कुछ खास योगदान इसमें हमें मंत्रालय का नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले हमारा संदेश ये है, हम सब भारतीय हैं। हर एक भारतीय को बराबर हक है, बराबर सुविधा मिलता है। भारत सरकार का दृष्टि में सब एक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मंत्र, ये सिर्फ गवर्नेंस तक सीमित नहीं है, ये हमारा सोच है।